हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कंप्लायंस सीरीज़। इसमें बहुत सारे सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस के बारे में बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स तुम लोग को बता रही हूँ कि जब हम एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर काम करते हैं तो क्या क्या हमें चेक करना होता है, या फिर हम किसी कंपनी में कंप्लायंस कर रहे हैं तो क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं जिसका ध्यान देना होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखें, ज़रूर देख लेना, इट्स वेरी हेल्पफुल। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर तुम्हें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना है तो फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी देखने के लिए। ऑब्जेक्ट चेंज करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। लेट्स से तुम अभी तक फूड एंड बेवरेज में थे, अब तुम्हें कंस्ट्रक्शन में भी आना है तो तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा। ऑफ कोर्स तुम्हें शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी होगी, बिकॉज शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है। शेयर होल्डर्स ने पैसा इसलिए लगाया क्योंकि उनको पसंद आ रहा था तुम्हारा काम फूड एंड बेवरेज में, लेकिन तुमको मज़ा नहीं आया। तुमने सोचा एज अ डायरेक्टर कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक्सपैंड होना है। तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जो डिसेंट करेंगे, मतलब वो मना करेंगे कि नहीं, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, तुम अपना फिर कंस्ट्रक्शन में करो, मुझे कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं लग रहा है, मतलब उसमें पैसे डूब सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करना होगा, चेक वेदर द कंपनी हैज़ रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस, और अनयूटिलाइज्ड कोई मनी है कि नहीं उसका। बेसिकली अगर तुम एक लिस्टेड कंपनी हो तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस होंगे तुम्हारे। अब हम चेक करेंगे कि आपने शेयर होल्डर्स का इसमें अप्रूवल लिया है कि नहीं, न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि नहीं, ये सब हम चेक करेंगे। ठीक है, और नोटिस चेक करेंगे, शेयर होल्डर्स को अपने नोटिस में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कि क्यों आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। तो एज सेक्रेटरियल ऑडिटर हमको ये सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में नोटिस देना होगा। फिर जो भी शेयर होल्डर्स जो मना कर रहे हैं, डिसेंट कर रहे हैं, उनको आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जिन लोगों ने 100 रुपये, जैसे मैं एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर हूँ, मैं 100 रुपये दे के इस कंपनी में मेंबर बनी, अब 5 साल हो गए हैं, अब मेरी एक शेयर की वैल्यू मेरी 600 रुपये हो गई। हाँ, तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी मैं अपने शेयर्स बेचना चाहती हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो, अच्छे प्राइस पे देना लेकिन। तो ये लोग मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे, ये लोग कहेंगे ठीक है आप ये लीजिए 600 रुपये, या हो सकता है ये लोग प्राइस और बढ़ा दें सो दैट मैं एज अ शेयर होल्डर सेटिस्फाइड होकर जाऊँ। उसको बोलते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी। वो लिस्टेड कंपनीज़ में होता है, अनलिस्टेड कंपनी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी में के पास पब्लिक का पैसा होता ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइलिंग ऑफ MGT14। अब हम ये चेक करना होगा कि भाई इन्होंने ऑब्जेक्ट्स को ऑल्टर किया है, मतलब इन्होंने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को भी चेंज किया होगा, मतलब कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, यानी इन लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा। अब भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो तुम्हें पता ही है MGT14 तुम्हें रजिस्ट्रार से फाइल करना होता है। तो हम एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर बोलेंगे कि चलो MGT14 दिखाओ मुझे, और उसमें अटैचमेंट में स्पेशल रेजोल्यूशन लगाई होगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। उसके बाद हम कहेंगे कि दिखाइए अपने ऑल्टर्ड MOA और ऑल्टर्ड AOA की कॉपी दिखाइए, तो वो लोग दिखा देंगे। उसमें मेंशन होगा कि फ्रॉम दिस डेट, इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट ऑब्जेक्ट्स वर सो एंड सो। अगर चेंज हुआ है नेम तो उसका रीज़न, और इससे पहले वाले मैंने एक वीडियो में बताया था नेम चेंज से की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सब भी इसमें चेक करनी होंगी। ठीक है, और आ जाते हैं, हाँ ये रहा चेक वेदर। हाँ, ये तो नेम चेंज वाली पूरी चीज़ें हैं, बिकॉज कभी कभी ऑब्जेक्ट चेंज करने की वजह से नेम भी चेंज करना पड़ता है। हो सकता है अभी तक आप फूड्स एंड बेवरेजेस में थे, अब आप कंस्ट्रक्शन में आ रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट बदल रहा है, तो आपका नाम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस से अब कंस्ट्रक्शन वाला नाम रखो ना, फूड एंड बेवरेजेस वाला नाम नहीं चलेगा अब यहाँ पे। तो आपको रखना होगा A&O हाउसिंग्स, A&O कंस्ट्रक्टर्स, या A&O क्रिएटर्स, ऐसा करके कुछ भी। फिर आपको, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो स्टॉक एक्सचेंज को अपने बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में डिस्क्लोज़ करना होगा। ट्रेडिंग विंडो भी आपको क्लोज़ करनी होगी, बिकॉज क्या होता है कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे होते हैं तो कंपनी का, अगर लिस्टेड कंपनी तो उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन ना हो जाए, उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको लॉस ना हो जाए। तो हम ट्रेड ही नहीं करने देंगे, हम फ्रीज़ कर देंगे, हम अपनी ट्रेडिंग विंडो ही बंद कर देंगे कि हमारे शेयर्स अभी के लिए आप नहीं ट्रेड कर सकते हमारे शेयर्स में। तो हमारे प्राइस का ताकि स्टेटस को बना रहे, ये किया जाता है काम। ठीक है, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को ये सब डिस्क्लोज़ करना होगा। फिर पोस्ट लिस्टिंग, लिस्ट करने के बाद एग्जिट ऑफर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, तो ये लिस्टेड कंपनी में होता है। अगर आप लिस्टेड कंपनी है, शेयर होल्डर्स खुश नहीं, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दो। और अगर आप कोई NBFC हैं, लेट्स से अगर आप फूड्स एंड बेवरेजेस से जाके अब आप लोन्स कंपनी जैसे Paytm है, अगर आप फाइनेंस वाली कंपनी में बन रहे हो, फिनटेक बन रहे हो, तो आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अब हम चेक करेंगे एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर कि आपने RBI का अप्रूवल लिया है कि नहीं, तो हम कहेंगे दिखाइए अप्रूवल लेटर, तो आप दिखा देंगे। और अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डील कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको उसमें मेंशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि आप इन एक्टिविटीज़ को नहीं यूज़ कर रहे हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। दीज आर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़। आपका ऑब्जेक्टिव लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड में नहीं यूज़ होना चाहिए, बिकॉज दीज आर प्रोहिबिटेड, आप ये नहीं कर सकते हो।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया हो। एज अ कंपनी सेक्रेटरी तुमको खुद भी फ्यूचर में अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना हो तो तुम्हें ये सब रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी होंगी। तो लिस्टेड कंपनी में ज़्यादा बवाल होता है, प्राइवेट कंपनीज में बिल्कुल 2 मिनट का काम है सिर्फ। एंड दैट्स इट। आई होप दैट वाज हेल्पफुल। और मज़ा आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।